क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय फिल्मों में कुंभ के बारे में क्या चर्चा मिलती है? बस अक्सर आपने यही सुना होगा कि दो जुड़वा भाई थे, बिछड़ गए कुंभ के मेले में, वर्षों बाद मिल रहे हैं। या कोई बिछड़ गया परिवार और वह वर्षों बाद मिल रहा है। भारतीय फिल्मों ने कुंभ के बारे में बस यहीं तक चित्रण किया है। और सच यह है कि फिल्मों ने भी सनातन के इस विशेष महाकुंभ को सही ढंग से दिखाया नहीं है और कहें तो पक्षपात किया है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज कुंभ की चर्चा होगी और विशेष तौर पर भारतीय फिल्मों ने जिस तरह से सनातन पर कुठाराघात किया या कुंभ के मेले को कम आंककर आपके समक्ष प्रस्तुत किया, धीरे धीरे जनमानस में वही बात बैठती चली गई। लेकिन अब समय बदला है और सोशल मीडिया का ज़माना आया, टेलीविज़न का ज़माना आया और तब कुंभ अपने चरम पर है। वैसे कुंभ की महत्ता सदियों सदियों से कम नहीं थी, लेकिन फिल्मों में इसे कम तरह का गया। शायद ही कोई फिल्म होगी जिसमें कुंभ के मेले में एक पूर्ण विवरण दिया गया हो, यह पूरा दृश्य वहाँ का दिखाया गया हो। नहीं तो इस वीडियो में बने रहिएगा और शायद वीडियो के अंत तक आप भी सहमत होंगे सनातन पर कुठाराघात हुआ है। कौन सी फिल्में आपने देखी है आज तक जिसमें कुंभ के मेले की चर्चा व्यापक की गई हो या सकारात्मक दिखाया गया हो? एक अजीब सी धारणा इसके बारे में फिल्मों में दिखाई गई। यह एक सामान्य सा मेला है, बहुत लोग इसमें आते हैं और बिछड़ जाते हैं। कभी सिनेमा जगत ने इसकी गूढ़ता को जाना ही नहीं, इसे महत्व दिया ही नहीं। आखिर क्यों? भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को ठीक ढंग से न दिखाना और एक अलग नैरेटिव सेट करना भारतीय सिनेमा में पिछले कई वर्षों से यह परंपरा रही है। कोई एक फिल्म बता दें आप जिसमें महाकुंभ को दिखाया गया हो। वर्षों वर्षों से, सदियों सदियों से प्रयाग में, या यूं कहें कि इलाहाबाद जिसे कहा जाता था, बीच में वहां कुंभ होता रहा है। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्री अवश्य बनी है, पर फिल्मों में इसे नहीं दिखाया गया। और डर था कि अगर इसे सही ढंग से दिखा दिया जाए तो सनातन का पूरे विश्व में प्रभाव बढ़ जाएगा, इसकी संस्कृति से लोग अवगत होंगे। कुंभ पर चर्चा करें, लेकिन सच तो यह है कि सनातन के बारे में भारतीय फिल्मों ने हमेशा ही एक गलत नैरेटिव चलाया है। बहुत सारे साधु सन्यासी जिन पर फिल्में बनाई गई और जिसमें दिखाया गया कि वो पाप कर्म करते हैं और साधु का चोला ओढ़े। किस धर्म में गंदे लोग नहीं हैं? लेकिन क्या सिर्फ गंदे लोगों को दिखाकर, कुछ अपवाद को दिखाकर आप उसे क्या साबित करना चाहते हैं कि सनातन में ये कुरीतियां हैं? और किसी धर्म के बारे में तो आपकी हिम्मत नहीं होती आप दिखा सकें, लेकिन सनातन के साधु, देवी और देवताओं का चित्रण जिस प्रकार से भारतीय फिल्मों ने किया है, तो कुंभ के बारे में भी कोई अलग से उसके बारे में बात नहीं कही जा सकती है। कुंभ को तो नगण्य कर दिया, बस बिछड़ने का एक माध्यम बना दिया गया। कुंभ एक और जहां समरसता पैदा करता है, वहीं विज्ञान को भी बताता है। 12 वर्षों पर पूर्ण कुंभ लगता है प्रयाग में, और प्रमाण है कि जुपिटर 12 वर्षों के बाद अपने स्थान पर आता है। यह खगोलीय शास्त्र है। गुरु, और गुरु सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए कुंभ का आयोजन 12 वर्षों तक होता है।
वैदिक काल में इसे कहा गया है कि कहाँ होता है, इस पर चर्चा यह है कि जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ यह कुंभ आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अमृत स्नान, शाही स्नान और विशेष स्नान का महत्व भी कुंभ जाने वाले लोग जानते हैं, जिसकी चर्चा कभी फिर की जाएगी। फिलहाल तो हम फिल्मों पर हैं, तो यह वैज्ञानिक तथ्य बाहर ना आ जाएं, ये समरसता बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई ना पड़ जाए, इस वजह से फिल्मों में इसे नकारा गया। वास्तव में फिल्म कभी समझ ही नहीं पाया कि यह विश्व का एक ऐसा समागम है जहां मानव स्वतः जुटते हैं। 1954 में किसी ने मदन मोहन मालवीय से पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति ने, कि कैसे आ जाते हैं इतने लोग, कौन बुलाता है इन्हें, किस प्रकार बुलाते हैं। तब मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि 2 पैसे का पंचांग छपता है और कुंभ इस तिथि से इस तिथि तक होगा, यह जानकारी मिलती है और सारे सनातनी जुट जाते हैं। यह आस्था का विषय है और किस प्रकार किस मुहूर्त में डुबकी लगाई जाती है, यह विज्ञान का विषय है। पंचांग सारे आंकड़े जोड़ लेता है, यानी कि हमारी पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है जो आदिकाल से चली आ रही है। यही सनातन की समृद्धि है। और इतने बड़े मानव के मिलन को भारतीय फिल्मों ने सही स्थान नहीं दिया। जहां लोग आते तो हैं गाजे बाजे के साथ, संगीत के साथ, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए। यह भी एक दर्शन है, यह भी एक विज्ञान है। जब कोलाहल से शांति की ओर मार्ग प्रशस्त होता है और एक ऐसा समूह आता है जिसमें अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, साधु भी होते हैं, संत भी होते हैं, कपड़े वाले भी होते हैं और बिना कपड़े वाले भी होते हैं, यानी कि नागा साधु, और साथ ही साथ विद्वान भी आते हैं और निरक्षर भी आते हैं। यह समरसता का प्रतीक है और यही सनातन है। अब बात जब फिल्मों पर आई है तो थोड़ा फिल्मों की चर्चा कर लें। संजय झा ने एक फिल्म बनाई स्ट्रिंग्स 2006 में, जिसकी शूटिंग कुंभ के लोकेशन पर की गई थी। इसके अलावा सारे फिल्मों ने सिर्फ भाई और परिवार के बिछड़ने का एक लोकेशन मात्र कुंभ को समझा। 1943 में फिल्म तकदीर हो या फिर दुनिया का मेला हो या फिर धर्मात्मा हो, सभी में सिर्फ बिछड़ने का ही एक प्लेस माना गया। कमाल है ना। जिसे सारी फिल्में बिछड़ने का जगह बनाती रही, वास्तव में वो मिलने का जगह है, जहां सभी लोग आपस में मिल जाते हैं। मिलने की जगह को फिल्मों ने बिछड़ने की जगह बना दिया। लेकिन कहते हैं समय और काल बदलता है, होई है वही जो राम रचि राखा। इस बार कुंभ इलाहाबाद में नहीं, आदिकाल से चल रहे प्रयाग नाम से प्रयाग में हो रहा है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग कर दिया गया है। इस बार कुंभ भगवान राम जब अयोध्या में अपने भवन में विराज गए हैं, तब इस कुंभ का आयोजन हो रहा है। और इस बार का कुंभ इसलिए भी विशेष है कि वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं। और यही कारण है कि आज पूरे विश्व में अगर सबकी नज़रें टिकी है तो वह उत्तर प्रदेश में
प्रयागराज पट्टी की है। महाकुंभ 2025 पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े शख्स उस कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। हाँ, मैंने कहा मिलने का जगह है। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूक्रेन और रसा दोनों के वहां पंडाल लगाए गए हैं और दोनों के पंडाल बिल्कुल आमने सामने हैं। दोनों देश आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन कुंभ के मेले में दोनों आमने सामने हैं और दोनों मुस्कुराकर मिलते हैं। यह है सनातन। हाँ, एक बात और चर्चा कर दूं। 26 फरवरी तक, जब तक यह कुंभ संपन्न होगा, आंकड़ा लगाया गया है कि 45 करोड़ लोग इस बार स्नान करेंगे, कुंभ में आएंगे। अभी तक संख्या 10-11 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। प्रतिदिन 45 लाख से लेकर 60 लाख लोग कुंभ पहुंच रहे हैं। इस पर बहुत लोगों की गिद्ध नजर है और अंदर से व्याकुल हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे माप लिया जाएगा? कौन सी मशीन है जो इतना कह रहा है? 2013 में 12 करोड़ लोग आए थे। किस मशीन से नापी गई थी? उस समय अखिलेश जी की सरकार थी। तो जिस मशीन से आपने नापा 12 करोड़, अब तो डिजिटल का दुनिया है, 360 डिग्री कैमरा है, घनत्व नापा जाता है, हेड टू हेड की काउंटिंग हो सकती है। तो कौन सा संभव है कि इस आंकड़ा को न मापा जाए? हम सबको तो गर्व होना चाहिए, यहां पक्ष हो या विपक्ष हो। हमारे सनातन संस्कृति का, हमारे राष्ट्र का, हमारे भारत का मान बढ़ रहा है। लेकिन कहते हैं कि जिसकी जैसी बुद्धि होती है, जैसी प्रवृत्ति होती है, वह उसी को ढूंढता है। सनातन से जिन लोगों को चिढ़ है, या सनातन जिन लोगों को खटकता है, या सनातन की वजह से बोलने से किसी का वोट कम हो जाता है, इस वजह से उस पर कीचड़ उछलना आवश्यक है। परंतु समय और काल बदला है। आप कीचड़ उछालते जाएंगे, सनातन आगे की ओर बढ़ता जाएगा। और 2025 का प्रयाग महाकुंभ अपने चरम पर है। विहंगम दृश्य है, अद्भुत नजारा है, अलौकिक। 45 से 60 लाख लोग प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम वो बड़े बड़े दिग्गज महाकुंभ की ओर निहार रहे हैं। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, शख्सियत कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। यह सनातन की जय है, यह हिंदू संस्कृति की जय है, यह भारत की जय है। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जो नकारात्मक नैरेटिव चलाया गया, समय समय वह छट रहा है। इतिहास एक बार पुनः पल्लवित हो रहा है और जो हमसे छिपाया गया वह बाहर आ रहा है। शैलेश की बात में आज इतना ही। कुछ नई बात लेकर पुनः मैं लौटूंगा। तब तक के लिए अगर हो सके तो कुंभ में डुबकी लगा आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।